मरीजों को खून आता है फीसर में से, लेकिन मरीज सोच लेता है उसको कि मुझे तो बवासीर है। मोस्टली 100 में से 90% महिलाओं को पाती है फीसर की समस्या, और महिलाओं को यह समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान। आपको भी क्रोनिक फीसर की, एक्यूट फीसर की समस्या होती है तो आप हमारे कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक के सेंटर पर आए, जो कि मुजफ्फरनगर और पानीपत के अंदर है। पास सिर्फ आधे घंटे मरीज रुकता है, आधे घंटे के बाद वो अपने घर जा सकता है, क्योंकि हम कोई सर्जरी वगैरह नहीं करते, कोई काटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, सेहत तहलका, मुजफ्फरनगर तहलका। हम आज बात करेंगे आयुर्वेदिक पद्धति पर, और उस आयुर्वेदिक पद्धति के तहत किन किन बीमारियों को कैसे इलाज हो सकता है। उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे फीसर। फीसर एक बहुत आम सी अब बीमारी होती जा रही है। इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसके उपाय हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कमल आयुर्वेदिक के संचालक डॉक्टर अंकित आचार्य जी। उनसे जानेंगे। आचार्य जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और हर रोज की तरह हम किसी न किसी बीमारी के चलते लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में बताना चाहते हैं। आज हम खास तौर पर उन दर्शकों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है फीसर से। फीसर है क्या, थोड़ा सरल तरीके से दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आचार्य अंकित, चेयरमैन ऑफ कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, और सिटी तहलका की तरफ से जितनी भी टीम आई हुई है उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। जी, मैं फीसर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि फीसर हर इंसान को, जिसको एक बार हार्ड मोशन आया उसी को फीसर बन जाती है। फीसर क्या है, फीसर के लक्षण क्या है? फीसर के जो लक्षण है, गुदा के अंदर जलन मारना, गुदा से खून आना, चुभन रहना, जलन होना, खुजली लगना, बहुत ज़्यादा खुजली लगना, जलन, चुभन, खुजली, ये फीसर की तीनों निशानियाँ। फीसर होती क्यों है? मरीज स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट में जाता है, हार्ड मोशन आने के कारण लैट्रिन का रास्ता या तो 6 o'clock से छिलता है या 12 o'clock से, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक फीसर। यदि पेशेंट फीसर का इलाज ना कराए तो उसको बन जाती है एक्यूट फीसर। एक्यूट फीसर में गुदा मार के बाद खाल लटक जाती है, उसको बोलते हैं एक्यूट फीसर। और जो इनके इलाज की बात करूं तो इनका इलाज जो है, एक तो हम करते हैं इनका इलाज IRC मशीन से, और दूसरा हम जो फीसर का इलाज करते हैं एक्यूट फीसर का, वो इलाज करते हैं हम क्षार सूत्र से। और एक है हमारे पास स्क्लेरोथेरेपी। यदि क्रोनिक फीसर किसी को नई बनी है तो स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन के माध्यम से मात्र 5 मिनट के अंदर जलन, चुभन, खुजली मरीज की बिल्कुल खत्म। होती क्यों है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण हैं होने के, और कैसे फिर डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? जी जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये होती क्यों है। ये मोस्टली 100 में से 90% महिलाओं को फीसर की दिक्कत होती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका जो मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन ही इसका आज तक मुख्य कारण माना गया है। और जो इसके इलाज की बात करूँ तो इसका इलाज हम करते हैं क्षार सूत्र से, स्क्लेरोथेरेपी से, ठंडी मशीन से, IRC मशीन से, जो कि इसका सफल इलाज है। लेकिन हमें भी चेकअप करने के बाद ही पता चलता है कि क्रोनिक फीसर है या ये एक्यूट फीसर है। अच्छा, अमूमन क्यों महिलाओं के अंदर ही क्यों पाई जाती है, पुरुषों के अंदर भी होता है फीसर? नहीं, मोस्टली सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 में से 90% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, जब उनके पेट में बच्चा होता है तो उसके दौरान उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो हार्ड स्टूल आने के कारण क्रोनिक फीसर उनको बनती है। क्या इसमें आयुर्वेदिक को लेकर के किस तरीके से पद्धति से इलाज संभव है इसका? आयुर्वेदिक की पद्धति की बात करूँ तो मैं क्षार सूत्र से बढ़िया फीसर का, क्रोनिक फीसर का, एक्यूट फीसर का कोई भी संभव इलाज नहीं। सिर्फ साफ सुथर एक बहुत ही सरल और अच्छा इलाज माना जा सकता है। जी, क्योंकि इसको WHO ने भी 98.4 सफल माना। अच्छा, क्षार। तो ये जो फीसर है इसका कोई खान पान से, इससे भी संबंध है कुछ इसमें? हाँ बिल्कुल सर, खाना पीना आपका अच्छा नहीं होगा तो हार्ड स्टूल आएगा, हार्ड स्टूल आएगा तो आपको क्रोनिक फीसर बनेगी। लोग क्या सोचते हैं कि एक बार मौसम में लैट्रिन में हार्ड स्टूल आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि मुझे बवासीर है। नहीं, है बवासीर नहीं है, तो जांच करने के बाद ही पता चलता है कि क्रोनिक फीसर की समस्या ज़्यादा है। तो ऐसे में मतलब हो जाता है, ये लक्षण पाए जाते हैं, तो कैसे, क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आजकल बहुत कम देखने को मिलता है मार्केट में, जो कि मुजफ्फरनगर का मैं आपको एड्रेस बताना चाहता हूँ, जो कि जानसठ रोड पे, जानसठ बस अड्डे के सामने है, नियर टिकैत चौक, भारतीय कॉलोनी। क्रोनिक फीसर, एक्यूट फीसर का मात्र 5 से 7 दिन में जड़ से इलाज और प्रॉपर तरीके से परमानेंट इलाज हम यहाँ पे करके दें।
बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई अन्य ब्रांच हैं आपकी जिस तरीके से मतलब पानीपत इसके और इसके अलावा? अलावा अन्य ब्रांच की मैं बात करूँ तो हम गुड़गांव के अंदर सेक्सोलॉजिस्ट की ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। अभी तो हमारी पानीपत में 2 सेंटर चल रहे हैं, एक सेंटर मुजफ्फरपुर में। जी। जी। तो कोई सलाह लेना चाहता है तो किस तरीके से? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें तुरंत, और आपका समाधान साथ ही साथ आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। लेकिन फ़ोन पे मरीज़ ठीक होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसके बाद आपकी डॉक्टरों की जो हमारी टीम है वो आपको देखेगी। उसके बाद आपको बीमारी की जाँच के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको क्या बीमारी है, कब से, क्यों। बहुत सारे हॉस्पिटलों में कई कई दिन जो है मरीज रहते हैं, तो कितना समय लगता है इसको ठीक करने में, और आपके पास क्या सुविधाएं हैं? हमारे अच्छा, तो यदि रहना चाहता है और किस तरीके की व्यवस्था है आपके पास है? जितेंद्र जी, रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, लेकिन रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मरीज अपने घर पे जाता है, वहाँ के माहौल में डलता है तो जल्दी ठीक होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में लेटा लेटा वो एकांत समझता है अपने आप को, तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा समय लगता है। अच्छा, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि ऐसी बीमारियों को छुपाते हैं, अपने घर वालों से भी छुपाते हैं, और से तो ये बीमारियाँ और पनपती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे एज ए आयुर्वेदिक एज ए डॉक्टर के तौर पर आप किस तरीके की सलाह जी, देंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूँ कि क्रोनिक फीसर को आप हल्के में ना लें, क्योंकि क्रोनिक फीसर से फिस्टुला बनता है बगंदर। जिस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, बगंदर के बारे में, बगंदर बनता है क्यों है, इसके लक्षण क्या है, उसके ठीक होने का इलाज क्या है। बिल्कुल, ये थे अंकित आचार्य जी। लगातार हम सेहत से संबंधित और आयुर्वेदिक से जुड़ी तमाम उन बीमारियों के इलाज के बारे में दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। लास्ट सवाल लूँगा कि इसमें खान पान की किस तरीके की रहनी चाहिए ताकि दर्शकों को पता चले, इससे बचा जा सके, क्या क्या करना पड़ता है इसमें मोशन को हार्ड ना आने दें, और खाने पीने के अंदर आप फाइबर की डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। योग करें, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करें, घूमने जाए, योग करें। योग को अपना दोस्त बनाएगा जो वही जीवन में आगे सुख पाएगा। यदि आपने योग को अपना दोस्त बना लिया, जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, आपने पढ़ाई को अपना दोस्त माना है, तभी तो आप जाके IAS IPS लगते हैं। ऐसे योग को अपना दोस्त बनाए, और तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, और तभी आपका जीवन में बिल्कुल हेल्दी रहोगे, जीवन अच्छा चलेगा। जी। क्या नाम है आपका दीदी? अच्छा, आपने यहाँ पे किस चीज का इलाज करवाया दीदी? डॉक्टर पल्लवी मैडम ने आपका इलाज किया? बिल्कुल, जो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होती थी उससे निजात पा चुके हो आप, और आपका लाइफ टाइम का गारंटी कार्ड बना के दिया ना डॉक्टर पल्लवी मैडम ने? ठीक है, डॉक्टर पल्लवी मैडम को क्या कहना चाहोगे अपने इलाज को लेकर? जी, बहुत अच्छा है, आपने मेरा इलाज कर दिया। मैं बहुत दिनों से परेशान थी और अब मैं ठीक ठाक। मरीज हमें देखते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहोगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ आके इलाज कराएं और ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप खुश है ना दीदी? ठीक है, थैंक यू दीदी।